तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोक्ष्यामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत 80, 81 एवं 82 गाथा के अंतर्गत हमारी चर्चा जो चल रही है। इस गाथा के इन 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव यह बता रहे हैं कि जीव और पुद्गलों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी इन जीव और पुद्गलों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। क्योंकि इन जीव और पुद्गलों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है परंतु व्याप्य व्यापकपना नहीं है, और व्याप्य व्यापकपना जहाँ जहाँ नहीं होता वहाँ वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी कर्ता कर्म संबंध का अभाव ही होता है। इस प्रकार की चर्चा इसमें आ रही है। हम सभी गाथाओं का पाठ करेंगे। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तं पोग्गला परिणमन्ति पोग्गल कम्मनिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति णविकुव्वदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्योन्यनिमित्तेन दु परिणामं जाणदोऽन्नम्पि एदेन कारणेन दु कत्तादासयेण भावेन पोग्गल कम्मकदाणं णदुकत्ता सव्भावाणम्। इन 3 गाथाओं के माध्यम से सर्वप्रथम आचार्य देव ने बताया कि जीव और पुद्गलों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है। उसके पश्चात बताया कि ये दोनों एक दूसरे को परस्पर निमित्त हैं, परस्पर हेतुभूत हैं। और तीसरी गाथा में बताया कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी ये जीव और पुद्गल एक दूसरे के कर्ता कर्म पने का अभाव है। इन जीव और पुद्गलों में कर्ता कर्म पने का अभाव है, इस प्रकार से बताया। अब आगे बढ़ेंगे। समयसार अनुशीलन पृष्ठ क्रमांक 77। इसमें सबसे पहले जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ देखते हैं। जो हमने कल अमृतचंद्र आचार्य की टीका देखी उसी का भावार्थ लिखते हुए वे कहते हैं, जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक पना है तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए हैं उनका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। यहाँ पर आचार्य जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ लिखते हुए भी कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जीव में अनादि से है, परंतु कर्ता कर्म संबंध रंच मात्र भी नहीं है। और वे बता रहे हैं कि ये जीव अज्ञान दशा में पर के द्वारा कर के निमित्त से हुए अपने भावों का कर्ता कदाचित हो जाता है अज्ञान दशा में, परंतु पर भावों का अर्थात जो पुद्गल के गुण हैं उनकी जो पर्याय हैं उनका कर्ता ये कदापि नहीं होता। अब यहाँ पर हमने कल जो देखा था कि कदाचित इस शब्द का क्या भाव है, तो इस शब्द का भाव आचार्य जयसेन अपनी टीका में लिखते हैं। जयसेन आचार्य अपनी टीका में इन तीनों गाथाओं का बहुत ही सुंदर भाव स्पष्ट करते हुए उपादान निमित्त और नए विभाग के द्वारा इन तीनों गाथाओं का भाव लिखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 78। जयसेन आचार्य के द्वारा रचित जो तात्पर्य वृत्ति टीका है, उस तात्पर्य वृत्ति टीका की हमने 80वीं गाथा की टीका हमने कल पढ़ी थी। आज 81वीं 82वीं गाथा की टीका देखेंगे। 81 एवं 82वीं गाथा में समागत भाव को स्पष्ट करते हुए जयसेन आचार्य लिखते हैं, यद्यपि परस्पर एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों का परिणमन होता है, इन दोनों का अर्थात जीव और पुद्गलों का परिणमन होता है, तथापि निश्चय से जीव वर्णादि पुद्गल कर्म गुणों को नहीं करता,
और कर्म भी अनंत ज्ञान आदि जीव गुणों को नहीं करता। कल हम सभी ने यही चीज़ आचार्य अमृतचंद देव के में भी देखी थी। तब हमने जाना था कि यहाँ पर जो गुण शब्द है, उस गुण शब्द का अर्थ क्या लेना, तो उस गुण शब्द का अर्थ पर्याय लेना। तो पर्याय अगर गुण शब्द का अर्थ लें तो क्या अर्थ बैठेगा, निश्चय से जीव वर्णादि पुद्गल कर्म पर्यायों को नहीं करता और कर्म भी अनंत ज्ञानादि जीव पर्यायों को नहीं करता। अर्थात पुद्गल कर्म की जो गुण की पर्याय हैं, पुद्गल कर्म एक पुद्गल है, इस कारण उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार गुण हैं और इन चारों गुणों की जो पर्याय हैं उन पर्यायों को ये जीव नहीं करता। और साथ ही जो जीव है उसमें ज्ञान आदि अनंत गुण है, उन अनंत गुणों की पर्यायों को भी ये पुद्गल कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी उन अनंत गुणों की पर्यायों को नहीं करता है। इस प्रकार यहाँ पर बताया। उसके बाद लिखते हैं, यद्यपि उपादान रूप से वे दोनों एक दूसरे के गुणों को नहीं करते, तथापि कुम्हार और घड़े की भांति परस्पर निमित्त से उनके परिणाम होते हैं, ऐसा जानना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जयसेनाचार्य जैन धर्म के अनेकांतवाद को यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। किस प्रकार से अनेकांतवाद का अर्थ क्या, कि अस्थि भी है एक ही द्रव्य में और नास्ति भी है एक ही द्रव्य में। उसी प्रकार जैसे हम जिस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्थि नास्ति एक ही द्रव्य में कैसे, ऐसे यहाँ पर कोई जयसेनाचार्य की इस भाषा को पढ़कर भी कंफ्यूज हो सकता है। क्या लिखते हैं जयसेनाचार्य, यद्यपि उपादान रूप से वे दोनों एक दूसरे के गुणों को नहीं करते। पहली पंक्ति में जयसेनाचार्य ने इस बात का निषेध कर दिया कि वे दोनों अर्थात जीव और पुद्गल वे दोनों ही एक दूसरे के गुणों को नहीं करते, वे दोनों ही एक दूसरे की पर्यायों को नहीं करते, मात्र अपनी अपनी पर्यायों को करते हैं। उसके बाद दूसरी ही पंक्ति में क्या लिखते हैं, अपनी ऊपर की ही बात को एक तरीके से दूसरा पक्ष बताते हुए लिखते हैं कि तथापि, ऊपर यद्यपि से शुरू किया और दूसरा पक्ष बताते हुए लिखते हैं, तथापि कुम्हार और घड़े की भांति परस्पर निमित्त से उनके परिणाम होते हैं, ऐसा जानना। कि जिस प्रकार घड़ा कुम्हार घड़ा बनाता है उसमें निमित्त होता है, लेकिन कुम्हार स्वयं घड़ा नहीं बनता, घड़ा तो मिट्टी ही बनती है। और अगर घड़ा मिट्टी बनती है और उसमें कुम्हार कुछ नहीं करता तो क्या कुम्हार के बिना वो घड़ा बन जाएगा? तो नहीं बनेगा। वे घड़ा कब बनेगा? जब कुम्हार होगा। अगर कुम्हार नहीं है और मिट्टी अकेली है तो ऐसे मिट्टी का ढेला पड़ा है, उस मिट्टी के ढेले को अपने आप वो घड़ा नहीं बनेगा। लेकिन कुम्हार है और मिट्टी नहीं है, उपादान नहीं है, तो क्या घड़ा बनेगा? तो भी घड़ा नहीं बनेगा। तो निमित्त भी चाहिए और उपादान भी चाहिए। इसी तरह कुम्हार भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए, तब घड़ा रूपी कार्य होता है। उसी तरह यहाँ पर बताते हैं कि यद्यपि जीव और पुद्गल अपने अपने कार्य के करता है और एक दूसरों के गुणों के कर्ता नहीं है, उनमें कर्ता कर्मपने का अभाव है, उसके बाद भी वे कुम्हार और घड़े की भांति ही परस्पर निमित्त से उनके परिणाम होते हैं। ऐसा होने पर भी, कर्ता कर्मपने का सर्वथा अभाव होने पर भी वे जीव और पुद्गल एक दूसरे के निमित्त भूत होते हैं। कि जब ये जीव अपने अंतरंग में रागादि मिथ्यात्वादी भावों को करता है तो तुरंत ही पुद्गल कार्माण वर्गणाएं अपने आप परिणामित होती हैं इस जीव के परिणाम का निमित्त पाकर। और जब उन पुद्गल कार्माण वर्गणाओं का उदय आता है तब यह जीव परिणामित होता है उन पुद्गल कार्माण वर्गणाओं का निमित्त पाकर। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। इस प्रकार से यहाँ 80वीं और 81 और 82वीं गाथा का भावार्थ आचार्य जयसेन ने लिखा। अब कल जो चर्चा आई थी कि कदाचित करता है, तो कदाचित अर्थात किसी अपेक्षा से करता है, कदाचित अर्थात जो भाव हो रहा है उसी भाव को करता है, अन्य भाव को नहीं करता। जब कोई जीव क्रोध कर रहा है तो क्रोध करते समय वो उस क्रोध रूपी भाव का करता होगा, मान रूपी भाव का करता नहीं होगा, क्योंकि वो उस समय मान नहीं कर रहा है। यदि वो क्रोध और मान दोनों कर रहा है, माया नहीं कर रहा है, तो माया का करता नहीं होगा, क्रोध और मान का ही करता होगा। तो जिस समय पर यह जीव जिस भाव को करता है मात्र उसी भाव का करता होता है। और किस अपेक्षा से होता है, उस अपेक्षा को अब यहाँ आचार्य देव बताते हैं। इस प्रकार यह आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्ध उपादान कारण से अव्याबाद अनंत सुखादि भावों का कर्ता होता है।
कि सबसे पहले तो क्या बताया, शुद्ध उपादान कारण से। उस कदाचित का अर्थ जो कदाचित बताया था किसी अपेक्षा से, तो उस किसी अपेक्षा में किसको लेना, तो शुद्ध उपादान की अपेक्षा से। शुद्ध उपादान की अपेक्षा से यह जीव निर्मल आत्मानुभूति रूप आत्मा का अनुभव करते हुए किसका करता होता है, अव्याबाद आदि अनंत सुखादि भावों का करता होता है। ये अव्याबाद और अनंत सुखादि भाव किसके, तो ये सिद्ध भगवंतों की बात की कि सिद्ध भगवंतों के ही अव्याबादत्व गुण प्रकट होता है। तो उस अव्याबादत्व गुण को ये सिद्ध भगवंत भोगते हैं, तो किस अपेक्षा से भोगते हैं, तो शुद्ध उपादान की अपेक्षा से, शुद्ध उपादान कारण रूप होते हुए भोगते हैं। और फिर उसके बाद निर्मल अनुभूति से विरुद्ध अशुद्ध उपादान कारण से रागादि भावों का कर्ता होता है, किंतु ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता यह आत्मा नहीं है। पहले तो सिद्ध भगवंतों की बात की कि जो सिद्ध भगवान अनंत सुखादि अव्याबादत्व गुण को भोगते हैं, वे सिद्ध भगवान शुद्ध उपादान कारण रूप होकर भोगते हैं। और अब ये जो अज्ञानी जीव रागादि मिथ्यात्वादि भावों को करता है, ये कैसे करता है, तो ये अशुद्ध उपादान कारण रूप होकर करता है। अब यहां पर एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि क्या ये आत्मा स्वयं शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान रूप परिणमित होता है, तो हाँ, आत्मा स्वयं परिणमित हो रहा है, क्योंकि यहां पर आत्मा के ही ये भाव हैं। और पहले भी बता दिया कि आत्मा अपने भावों को करता है पर भावों को नहीं करता, तो आत्मा के भाव होने के कारण ये उस रूप परिणमित होता है। लेकिन फिर भी ये नए अपेक्षा से बताया जा रहा है, इसलिए यह ध्यान रखना कि जहां पर शुद्ध उपादान कारण की बात हो वहीं पर ये इस रूप अनंत सुखादि भावों का करता होगा, और जहां अशुद्ध उपादान की बात हो वहीं पर रागादि भावों का करता होगा। लेकिन इससे पहले जो 76 से 79वीं गाथाएं आई, उन गाथाओं में व्याप्य व्यापक पने का भाव स्पष्ट किया। उस समय पर आचार्य देव ने बताया था कि इस जीव का स्व का काम क्या है, तो मात्र स्व और पर को जानना इसका काम है। वहां पर आचार्य देव ने रागादि भावों को भी पौद्गलिक कर्म में ही लिया था, और वहां पर बताया था कि ये जो रागादि भाव होते हैं, ये रागादि भाव पुद्गल के हैं, पुद्गल इनका करता है। और वहां पर मात्र जीव का काम क्या है, जीव के कर्म को बताया था, स्व और पर को जानना। इसलिए यहां पर नए अपेक्षा से यह जानना कि शुद्ध उपादान से ही वो अनंत सुखादि का करता होगा, और अशुद्ध उपादान मात्र से ही रागादि भावों का करता होगा। उसके पश्चात आचार्य देव ने स्पष्ट करते हुए यह बात भी लिख दी कि जीव इनका कर्ता किसी नए से हो भी जाता है, उसके पश्चात भी ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता यह आत्मा नहीं होता। कि ज्ञानावरणादि जो पुद्गल कर्म है, द्रव्य कर्म है, जड़ कर्म है, उन कर्मों का आत्मा यह कदापि नहीं होता, किसी अपेक्षा से भी नहीं होता। यह बात यहाँ पर स्पष्ट करी है। इसी बात को आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी आत्मख्याति टीका में 2 शब्दों से लिया है। एक तो कदाचित कर्ता स्यात्, उस कदाचित कर्ता के अंदर शुद्ध उपादान कर्ता और अशुद्ध उपादान कर्ता को लेना, और दूसरा जो नीचे लिया कदापि कर्ता ना स्यात्, उस कदापि कर्ता ना स्यात् में यहां पर लेना ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता वो नहीं होता। इसके पश्चात जिस प्रकार जो आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कदाचित और कदापि कहकर जिस अपेक्षा को मात्र गौण रखा था और जिस अपेक्षा को अनुक्त रखा था, उस अपेक्षा को यहाँ पर आचार्य देव ने खोला है। इस प्रकार आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति दोनों का सारांश यह है कि आत्मा शुद्ध निश्चय नय से अपने शुद्ध भावों का शुद्ध उपादान करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से अपने मिथ्यात्वादि अशुद्ध भावों का अशुद्ध उपादान करता है। ऐसा यह आत्मा स्वयं ही है, और किंतु पर पदार्थों का कर्ता तो कदापि नहीं है। इतना होने पर भी ये कदापि उनका कर्ता नहीं है और अपने भावों का ही करता है। इतना होने पर भी जीव और पुद्गल एक दूसरे का निमित्त पाकर स्वयं अपनी योग्यता से विकारी भाव रूप परिणमित होते हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी उनमें कर्ता कर्म भाव कदापि नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति दोनों ही टीकाओं का सारांश रूप में यहाँ लिखा गया है। अब जो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो हमने अभी चर्चा की कि यहाँ पर यद्यपि आचार्य देव ने रागादि भावों का कर्ता आत्मा को बताया, जीव को बताया, और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल को बताया, परंतु
व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा करते हुए 76 से 79वीं गाथा में वहां पर आचार्य देव ने इन रागादि भावों का कर्ता भी पुद्गल को कहा और ये जीव को मात्र स्वपर का जानने मात्र का कर्ता कहा। तो ऐसा ये जो अंतर है, यह अंतर क्यों है? वहां पर जो शब्द आया है वो शब्द भी यहां लिखा है सग परिणामम, अर्थात स्वयं के परिणाम। तो वहां पर 76 से 79वीं गाथा के अंतर्गत स्वयं का परिणाम है इस जीव का जानना। किसको जानना? स्व और पर को जानना, मात्र यही स्वयं का परिणाम है। और वहीं 80, 81 और 82 गाथा के अंतर्गत इस जीव का स्वयं का परिणाम है रागादि भावों को रागादि भावों का कर्ता होना। तो ये अंतर क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर हम यहां देखेंगे। पढ़ते हैं यहां से। यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि विगत गाथाओं में तो आचार्य देव यह समझाते आ रहे थे कि आत्मा रागादि भावों के जानने रूप ज्ञान का कर्ता होने पर भी रागादि भावों का कर्ता नहीं है, और नहीं है क्योंकि वे पुद्गल हैं, पुद्गल के परिणाम हैं। और अब यहाँ कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय से आत्मा उन रागादि भावों का कर्ता है क्योंकि वे आत्मा के स्वयं के अशुद्ध भाव हैं। स्वयं का परिणाम स्वयं के द्वारा ही किया जाता है इस नियम के अनुसार। यह नियम आचार्य देव ने उन गाथाओं में दिया था, उन गाथाओं की टीका करते हुए कि स्वयं का परिणाम स्वयं के द्वारा ही किया जाता है। इसी गाथा के अर्थ में हम यह भी ले सकते हैं कि जिस प्रकार वो समय सार में ही आगे जाकर 186वीं गाथा के अंतर्गत जो आचार्य कुंद देव स्वयं भी कहते हैं कि जो शुद्धता को जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अविशुद्ध माने आत्म को वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। कि जो आत्मा को शुद्ध मानता है वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, और जो आत्मा को अविशुद्ध मानता है वह उस अविशुद्धता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि स्वयं का परिणाम यहाँ पर क्या, कि उस व्याप्य व्यापक के व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा करते हुए तो इस जीव का स्वयं का परिणाम है मात्र जानना, स्व और पर को मात्र जानना। और यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा हो रही है। इसी कारण यहाँ पर जीव का स्वयं का परिणाम कहा कि जो जीव रागादि भाव करता है वही इसके परिणाम है और उसी का ये कर्ता होता है। स्वयं का परिणाम स्वयं के द्वारा ही किया जाता है इस नियम के अनुसार। वहाँ सग परिणामम, स्वयं के परिणाम की चर्चा करते हुए स्व पर को जानने वाले स्वयं के ज्ञान भाव को स्वयं का परिणाम कहकर उसका कर्ता आत्मा को कहा था, और रागादि विभाव भावों को पुद्गल का परिणाम कहकर उनके कर्तृत्व का निषेध किया था। किंतु यहाँ रागादि भावों को स्वयं का परिणाम कहकर उसी नियम के अनुसार रागादि का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है। यह अंतर क्यों है? इस अंतर का खुलासा यहाँ पर देखेंगे। ये जो अंतर है, जो यहाँ पर स्वामी जी के माध्यम से उत्तर दिया गया है, यह उत्तर हालांकि हमने कल ही जान लिया था। कल हमने एक बात देखी थी कि ये जो 3 गाथाएं हैं 80, 81 एवं 82, इन तीनों ही गाथाओं में किस जीव की चर्चा है? तो इन तीनों ही गाथाओं में अज्ञानी जीव की चर्चा है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है कि यह अंतर क्यों है। देखते हैं, पिछली 75 से 79वीं गाथाओं में भेद ज्ञान की अपेक्षा कथन था। वहां पर इस जीव को पुद्गल कर्म से भेद ज्ञान करवा रहे थे और बता रहे थे कि पुद्गल कर्म के साथ इसका कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध वहीं होता है जहां पर व्याप्य व्यापकपना हो, और इस जीव का पुद्गल कर्म के साथ व्याप्य व्यापकपना नहीं है, इस कारण से कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करा रहे थे। इस भेद विज्ञान की अपेक्षा से कथन करना था। इस कारण क्या था? अतः वहां जीव के परिणाम का अर्थ निर्मल वीतरागी परिणाम किया गया था, और निर्मल वीतरागी परिणाम करने के कारण वहां पर जीव को आत्म ज्ञान मात्र देखा गया था। इसलिए वहां पर कहा था कि इस जीव का स्वयं का परिणाम है क्या? स्व और पर को जानना मात्र। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, कि ज्ञान मात्र ही यह आत्मा है, ज्ञान के अलावा यह आत्मा कुछ भी नहीं है। इस अपेक्षा से वहां पर भेद विज्ञान की अपेक्षा से ऐसा वहां अर्थ किया। परंतु यहां पर क्या है? जबकि यहां अज्ञानी की अपेक्षा बात है, और अतः यहां पर परिणाम का अर्थ विकारी परिणाम लिया, कि यहां पर अज्ञानी जीव को समझा रहे हैं कि हे जीव, तेरे जीव और पुद्गलों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी
इस जीव और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म पने का अभाव है। निमित्त नैमित्तिक देखकर यह मत भ्रम पार लेना कि इस जीव में कर्ता कर्म पना है, ऐसा अज्ञानी को बताते हैं। तो अज्ञानी की अपेक्षा से कथन करने के कारण यहां पर उसी परिणाम का अर्थ विकारी परिणाम लिया, और अज्ञानी को ये विकारी परिणाम अर्थात रागादि मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, तो उन रागादि मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता यहां पर आत्मा को बताया गया है। पहले अपने परिणाम को जानता हुआ आत्मा ऐसा जो कहा था, उस कथन में जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी, तथा पुद्गल पर के परिणाम को नहीं जानता है, ऐसा जो कहा था उसमें भी पर के परिणाम अर्थात जीव के निर्मल वीतरागी परिणाम की बात थी। यहाँ अज्ञानी की बात है, अर्थात मिथ्यात्व व राग द्वेष के परिणाम को यहाँ जीव का परिणाम कहा है, तथा जड़ कर्म की दशा को पुद्गल परिणाम कहा है। उन दोनों के परस्पर निमित्त पना मात्र है, अर्थात जीव के विकारी परिणामों में पुद्गल कर्म के परिणामों का निमित्त है, तथा पुद्गल कर्म का उदय जीव के राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त है, तथापि इन दोनों में कर्ता कर्म पना नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया कि अज्ञानी जीव की अपेक्षा बात होने के कारण यहाँ पर जीव को रागादि भावों का विकारी भावों का कर्ता कहा, परंतु उन्हीं विकारी भावों को पुद्गल का कर्ता पुद्गल को उनका कर्ता कहा व्याप्य व्यापक की बात होने के कारण पिछली गाथाओं में, क्योंकि वहां पर भेद विज्ञान कराने की ही मात्र अपेक्षा थी। इस प्रकार इन 3 गाथाओं में यह बताया गया कि जीव और पुद्गल के बीच में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी और जीव के द्वारा ही पुद्गल कर्मों का परिणमन दिखने पर और पुद्गल कर्मों के द्वारा ही जीव का परिणमन दिखने पर, इतना दिखने पर भी इन दोनों के बीच में कर्ता कर्म पना नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म पना वहीं होता है जहां पर व्याप्य व्यापक पना हो, इसलिए व्याप्य व्यापक पना ना होने के कारण कर्ता कर्म पने का अभाव है। और यदि इन जीव और पुद्गलों के बीच में व्याप्य व्यापक पना माना जाए तो क्या दोष आएगा? तब यह दोष आएगा कि ये जीव और पुद्गल नहीं बचेंगे, अर्थात ये जीव और पुद्गल अलग अलग द्रव्य नहीं होंगे, ये एक ही द्रव्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापक पना वहीं होता है जहां एक द्रव्य की बात हो, और निमित्त नैमित्तिक पना वहां होता है जहां 2 द्रव्यों की बात हो। इसीलिए चूंकि ये दोनों ही द्रव्य जीव और पुद्गल, ये दोनों ही द्रव्य भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इन दोनों ही द्रव्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, इन दोनों ही द्रव्यों की पर्याय भिन्न भिन्न है, इस कारण से इनमें व्याप्य व्यापकपना नहीं है और इसी कारण से इनमें कर्ता कर्म पने का भी अभाव है। इस प्रकार यहाँ पर हमारी 80, 81 एवं 82वीं गाथा समाप्त होती है। यहाँ पर अनुशीलन पृष्ठ क्रमांक 80 में सबसे नीचे उक्त संपूर्ण प्रकरण का एक यही तात्पर्य है कि आत्मा पर भावों का कर्ता नहीं है। यहाँ पर मात्र यही बताया गया मुख्यतया कि आत्मा पर भावों का कर्ता नहीं है, और पर भावों अर्थात पर के गुणों की पर्यायों का, अर्थात जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं हैं उन पुद्गल कर्म वर्गणाओं के जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन में यह आत्मा निमित्त तो है परंतु उसका कर्ता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया। यही कारण है कि आगामी गाथा में निष्कर्ष के रूप में आचार्य देव यह कहते हैं कि निश्चय से यह आत्मा अपने ही विकारी अविकारी भावों का कर्ता और भोक्ता है। अभी यहाँ पर मात्र कर्ता कर्म की बात चल रही थी अभी तक। इससे पहले 86 से 79वीं गाथा में बताया कि कर्ता कर्म पना नहीं है क्योंकि व्याप्य व्यापक पना नहीं है। उसके बाद 80, 81, 82 गाथा 3 गाथाओं में बताया कि कर्ता है जीव और पुद्गल भी करता है, परंतु किसका करता है? अपने अपने भावों के। जीव अपने भावों का करता है, पुद्गल अपने भावों का करता है। अपने अपने भावों का करता है, पर भावों का करता कदापि नहीं है। इस प्रकार यहां पर बताया। और निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी, निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखते हुए भी वो इनका करता नहीं है, यहां पर यह सिद्ध किया। इसके पश्चात अब 83वीं गाथा में आचार्य देव क्या सिद्ध करते हैं कि जिन स्वभावों का स्वयं के परिणामों का, अर्थात जिन रागादि मिथ्यात्वादी भावों का यहां पर जीव को कर्ता बताया गया है, उन्हीं रागादि मिथ्यात्वादी भावों का जीव स्वयं ही भोगता है।
वहाँ पर भी ये अर्थ लगाना कि जीव किस अपेक्षा से भोगता है और किस अपेक्षा से नहीं। शुद्ध उपादान कारण के कारण वो अनंत सुखादि गुणों का कर्ता होता है, तो शुद्ध उपादान कारण के कारण ही वो अनंत सुखादि गुणों का भोक्ता होता है। और अशुद्ध उपादान कारण के कारण वो रागादि मिथ्यात्वादि विकारी भावों का भोग करता होता है, तो अशुद्ध उपादान कारण के कारण ही रागादि विकारी भावों का भोक्ता भी होता है। इस प्रकार से जिन भावों का जीव को यहाँ पर कर्ता बताया, उन्हीं भावों का जीव को आगामी गाथा में भोक्ता भी बताते हैं। और साथ ही जिन भावों का पुद्गल को यहाँ पर कर्ता बताया, उन्हीं भावों का पुद्गल को आगामी गाथा में भोक्ता बताते हैं। यहाँ पर पुद्गल को स्वयं के परिणाम का अर्थात ज्ञानावरणादि रूप द्रव्य कर्म का कर्ता बताया, उन्हीं द्रव्य कर्मों का भोक्ता भी आगामी गाथा में पुद्गल को बताएंगे। वो आगामी गाथा हम आगे देखेंगे। इस प्रकार अभी की बात को यहीं समाप्त करते हैं।